के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। वकला जो है वो इमरान खान के केसेस ना लगने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होना शुरू हो चुके हैं। ये वकला जो है वो आज हाई कोर्ट जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होना शुरू हो चुके हैं और दूसरी जानिब ये प्रिजनर रेंज भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। सलमान अकरम राजा, आतिफ खान, जुनैद अकबर और वकला की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और अब ये जो है वो अडयाला जेल की जानिब जाएंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अगले लायामल का ऐलान करेंगे। देखिए, इंसाफ तो आपके सामने ही है। सूरत हाल पटिशनें तो हमारी बेशुमार दायर शुदा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेनेटर्स की पटिशन है उसको इज़्ज़त दी जाएगी और जो एक बुनियादी हक़ है इमरान खान साहब का, और ख़ुद अदालत ये फ़ैसला कर चुकी है कि मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन हक़ है खान साहब का कि उनसे वकला मिले, उनसे ख़ानदान मिले। और जुमेरात वाले दिन जो है कोई वजह नहीं है कि हमारे सेनेटर्स जाके खान साहब से ना मिल सकें, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। और तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें हमने दी उन पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पटिशन जो है वो आइनी अदालत में भेज दी, जो 27वीं तरमीम की पैदावार है। आप जानते हैं 27वीं तरमीम को हम नहीं मानते, उस अदालत के हवाले से हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो अब हमारा मुकदमा अवाम की अदालत में है। हम अवाम के सामने खड़े हैं, हम अडयाला जाते हैं, अवाम ज़मीर को झंझोड़ते हैं सियासत के, अगर कोई ज़मीर बाकी है। लेकिन हम अपना मुकदमा लड़ते रहेंगे, सियासी सतह पे भी लड़ेंगे और कानूनी सतह पे भी लड़ेंगे। आज हम यहाँ आए, बैरिस्टर गौर और मैं गए चीफ जस्टिस के चैम्बर में। हम अपनी वहाँ दरख्वास्त छोड़ आए हैं कि खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। आप जानते हैं कि उनके जो मुकदमात हैं 1 साल 1.5 साल हो गया है, उनको सुना नहीं जा रहा। हर दफ़ा कोई बहाना होता है और अब कई माह से वो मुकदमात लगे ही नहीं। बुशरा बीबी का हक़ है कि वो मुकदमे लगे। आपने जो भी फ़ैसला करना है आप करें। ये नहीं हो सकता कि आप मुकदमात को, वकीलों को किसी कुएँ में फेंक दें। 8 फरवरी की वजह से क्या तैयारी है सर? 8 फरवरी आपके सामने खड़ा है जी। 8 फरवरी को इस कौम ने अपनी बेजारी का इजहार करना है। इस कौम ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, हर गली में, हर कूचे में अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अब आज इंशाअल्लाह अल्लामा नासिर लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में मुकर्रर हो जाएंगे। कल महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए। इन दोनों लीडरान को खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इस तमाम अमल की रहनुमाई जो है वो कर रहे हैं। हम उनकी रहनुमाई में जो भी उनका लाया अमल होगा उस पर अमल करेंगे। सर, आप समझते हैं कि अल्लामा साहब के बनने से या अचकज़ई साहब के बनने से अब बेहतरी आएगी कुछ चीज़ों में? देखिए, इस हद तक तो ज़रूर आएगी कि यकसुई होगी पार्टी को। उसकी जो एक लीडरशिप में अगर कोई खला था तो वो खला पूरा हो गया है। खान साहब ने उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं पार्टी को और इस पूरी तहरीक को एक लीड करने के। तो मैं समझता हूँ इससे आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा और पार्टी पहले से ज़्यादा मुत्तहद होकर आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि PTI अपने सूबे पे कोई तवज्जो नहीं दे रही, वहाँ जो करप्शन हो रही है, जो दहशतगर्दी वो ख़त्म नहीं कर रही और जो है वो दूसरे को सूबे में जाकर। नहीं, ये फजूल बातें हैं, बिल्कुल कहने की बातें हैं। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपना दामन देखना चाहिए। जो कुछ हो रहा है सिंध में, जो कुछ हो रहा है पंजाब में, वो हमारे सामने और हम कौम के सामने लाते रहते हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी हमें पता चला है कि आपकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हम चैम्बर में गए थे, वो अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे। हम अपनी पुरजोर जो है इल्तिजा के हैं, गुजारिश के हैं, डिमांड के हैं, वो हम छोड़ आए हैं। कुछ देर में हम फिर आएंगे, बैरिस्टर गौहर और मैं, और उनसे फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हम कोई 20 दफ़ा आ चुके हैं, उनसे मिले भी हैं 3-4 दफ़ा, और हर दफ़ा हमारा यही तकाजा होता है कि खान साहब के, बुशरा बीबी के मुकदमात को लगाया जाए। आपने फ़ैसला जो भी करना है करें। ये नहीं हो सकता कि मुकदमा आप लगाए ना, साल 1.5 साल गुजर जाए। जो सज़ा मअतली की दरख्वास्त है, आम हालात में उसको 1-1.5 महीने में उसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। अब साल से ऊपर वक्त हो गया है और इन दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं हो रहा। तो हम आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाते हैं अदालत का, और दरवाज़ा अभी तक हमें बंद मिला है, लेकिन हम आते रहेंगे। इसीलिए हम अवाम के पास भी जाते हैं, जाएंगे। ये मुकदमा हम अवाम की अदालत में भी लड़ेंगे और इस अदालत में भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये कब तक चलेगा? कभी अदालत बंद, कभी दरवाज़ा बंद, कभी जज उठ गया। देखिए, कब तक मेरे पास तो टाइम टेबल नहीं है ना। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक पाकिस्तान की अवाम जो है इस मुकदमे को जीतती नहीं है, और पाकिस्तान की अवाम इस मुकदमे को जीतेगी। देखिए, इसमें कोई बेचैनी की बात नहीं है। बेचैनी और गम हमें ज़रूर है, गुस्सा भी है, लेकिन हमने अपनी इस तारीखी अमल को जारी रखना है। ये दीवारें हमारे सामने खड़ी हैं, ये बंद दरवाजे हमारे सामने खड़े हैं, ये एक अदालत हमारे सामने खड़ी है। हमने इसके ज़मीर को झंझोड़ना है। इस अदालत को हम मुनहदम तो नहीं कर सकते। हम तो इस मुल्क में अदालती निज़ाम, रूल ऑफ लॉ को तक़वियत देने वाले लोग हैं।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون جو ہے اس کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، یا نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. اس کے لیے تگ و دو جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، وہ ایک مشکل کام ہے، وہ ایک دن کا مرحلہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم یہاں آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم پورے پاکستان کو انشاءاللہ وہ ایک احتجاج کی جگہ بنائیں گے کہ بھاگنا ممکن نہیں رہے گا جابر کے لیے، ظالم کے لیے. آج منگل ہے، ملاقاتوں کا بھی دن ہے، کیا ہم سمجھیں جا رہے ملاقات ہیں، ہوگی؟ اب مجھے نہیں پتا ہوگی کہ نہیں ہوگی، پچھلے کئی ہفتوں سے تو نہیں ہوئی نا، لیکن ہم بہرحال وہاں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا حق مانگتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ شیر عبد المرود صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا ہے کہ سطح کوٹوہار کے آپ جو ہے کوئی ایک بڑی ریلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اٹک جس میں ہے، راولپنڈی ہے. دیکھیے سطح کوٹوہار کے آپ کو چارج دیا گیا ہے کہ یہاں پہ نہیں، آپ ایسا نکلیں کچھ گے. نہیں ہے، غلط بات ہے. پارٹی کی اپنی منصوبہ بندی ہے، پارٹی کیا کرے گی. ہمارا ناردرن ریجن ہے، ہمارا پنجاب کا کی آرگنائزیشن ہے، پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، تو یہ تمام معاملات ہوں گے. میں سیکرٹری جنرل کسی ریجن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. میرا کام پورے ملک میں کوآرڈینیشن کرنا ہے، پورے ملک میں ہماری جو تنظیمیں ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. کوٹوہار میں کیا ہوگا، نارتھ پنجاب میں کیا ہوگا، ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوگا، ان سب کے اپنے اپنے ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 چھوڑ دیں، ان کا کہنا غلط ہے، کچھ ان کو علم نہیں ہے پارٹی کے بارے فروری میں. تک وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کا کچھ نہ ہوا کہنا- تو وہ مارچ میں خود نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ اس کے نکلے، اوپر ان کا کہنا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. شکریہ. جی ناظرین، یہ اس وقت کے مناظر ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے وکلاء اور ارکان قومی اسمبلی، ارکان صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے ہیں. آگے وکلاء بھی موجود ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ ابھی گفتگو کر رہے تھے اور ابھی وکلاء کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے. آپ نے ملک پاکستانی دنیا کے انٹرنیشنل ہیرو کو پابند کیے ہوئے اور ان کے کیسز نہیں سن رہے. جس طرح اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے تو ہم سراپا احتجاج بھی ہے، ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں اللہ حکام سے بھی، ان کو چلانے والوں سے بھی، ان سے بھی اور رائے وینڈ والوں سے بھی کہ اب یہ تماشا بس کریں. انصاف کا بول بالوں کا، جو ملک کا اصلی وزیر اعظم ہے، جو ملک کا عوامی نمائندہ ہے، جو ملک کے ووٹوں سے بنا ہوا ہے، ان کو واپس آنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم تک ہماری جتنی جدوجہد ہے، آئی ایل ایف کی پوری ٹیم ہر جگہ پہ موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کے لیے لڑتے رہیں گے. سینٹر پنجاب کے صدر ہیں. ٹھیک ہے، چلے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عرفان فیض چلار ہے، آئی ایل ایف سینٹرل پنجاب کا میں پریزیڈنٹ. جیسا کہ ہمارے دوست ناصر صاحب نے آج بتایا کہ ہم لوگ یہاں پہ جمع کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ پورے پنجاب سے، ایون پورے پاکستان سے انصاف نائب فورم کے تمام جو لائرز ہیں یہاں پہ سراپا احتجاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں، ان کو 3 سال سے جو ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، انلیگلی ان لافلی ان کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں ان